नमस्कार सर। नमस्कार सुमित जी। सर थोड़ा सा ब्रीफ में आपका परिचय। ठीक है सुमित जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत, HPU ULS असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा जी। 2014 का मेरा लॉ पास आउट है जी सर। और उसके बाद 2016 LLM, फिर अच्छा। 2023 में मुझे PhD अवार्ड हो गई। जी सर। PhD का मेरा टॉपिक था मॉब लिंचिंग, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओहो अच्छा सर। हाँ जी। तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि एज ए कॉमन स्टूडेंट बच्चों को लॉ का नॉलेज क्यों होना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? सुमित जी, जब तक बच्चों को हाँ। सिर्फ स्टूडेंट्स को हाँ जी, नहीं, हाँ जी। मेरा ऐसा पर्सनली मेरा ऐसा मानना है जी। कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट द जनरल पब्लिक मासेस जी सर। अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना सबको ज़रूरी है। सही है। हमारे समाज की एक विडंबना आप कहिए, चाहे आयरनी बोल दीजिए, हमारे जितने भी आप अगर देखेंगे जो लॉ फील्ड से नहीं होते उनको अपने बेसिक राइट्स के बारे में नहीं पता होता सर, बिल्कुल सही बात है। जो कॉमन सी, अब ये आप इतना बड़ा ये करवा रहे हैं, हाँ फंक्शन। तो जो जितने भी टीम्स आई हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, तो कुछ ना कुछ सबके राइट्स हैं, अधिकार हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता। नहीं होता सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉ भी छोड़ो, जी। लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। अच्छा जी। काफ़ी बड़े जूरिस्ट बोल गए। अच्छा जी। तो अगर हम बेसिक सा एक अधिकारों के बारे में अगर सजग कराएं हाँ जी। कॉलेज में या स्कूल्स में, हाँ जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसलिए मतलब अपने अधिकारों को जानने के लिए लॉ पढ़ना ज़रूरी है, या हाँ, लॉ नहीं भी पढ़े, सिर्फ अवेयर होना ज़रूरी है। अच्छा। ऐसा मेरा मानना है। सर जो ये आजकल हमारे देश में जैसे एक वो है कि भाई जो कॉलेजियम सिस्टम है, हाँ जी। उसके बहुत से लोग समर्थक भी है, उसका अपोजिशन भी है, इसके ऊपर आपकी क्या मतलब राय है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ? देखो, वो जो पेरिफेरल है, जो वो बाउंड्री है, वो आपके सुप्रीम कोर्ट की, अब मैं बोल दूंगा, हाँ। दायरा जो भी है, जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, हाँ। उसमें मैं अब ज़्यादा उनको वो नहीं करना चाहूँगा कि हाँ। देखो, नहीं, आपकी एज मतलब स्टूडेंट ऑफ लॉ क्या राय है? पर्सनल मेरा ऐसा है कि जो भी कोलिजन सिस्टम के द्वारा जो भी आगे जा रहे हैं, जी जी। चाहे हाई कोर्ट में एलिवेशन हो रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं मेरिट्स के आधार पे होना चाहिए, हाँ। नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पर। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो ऐसे ही चला आ रहा है, हाँ। अगर हम अभी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर देखो, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों हुई है, इसलिए हुई है कि एक इंडिपेंडेंट चेक और बैलेंस हो, मिसयूज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। चेक्स और बैलेंस का कॉन्सेप्ट हमेशा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर चेक्स और बैलेंस नहीं रहेगा और एक क्या बोलेंगे उसको, एक जैसे लेजिस्लेशन का ज़्यादा प्रभाव अगर जुडिशरी में रहेगा, फ्री रहेगी वो, तो वो थोड़ा दिक्कत आएगी। नहीं रह पाएगा, फ्री हाँ। मतलब वर्किंग नहीं रह पाएगी, अपनी हाँ। अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, मतलब उनको अपना काम करने देना चाहिए, उनको अपना बिल्कुल। काम करने पर सर क्या न्यायपालिका टोटली फ्री हो सकती है किसी भी देश में? अमेरिका में भी नहीं है तो मतलब कुछ ना, अब एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, उसकी रिस्पांसिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना सर? नहीं सुमित फ्री जी, में चलेगी? फ्री में जैसे एक Justice- आरोप लग रहा था, जैसे मान लीजिए उसमें कि भाई SC ST वर्ग का न्यायाधीशों में कमी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन कमी है। नहीं, अगर आप देखेंगे हमारे हिमाचल हाई कोर्ट में जी। बिपिन चंद्र जी नेगी जी हैं, हाँ। वो हमारे हैं, हाँ। ट्राइब के हैं। जी। महिलाएं हैं, हाँ। रेवल दुआ मैम है, जी। वो हमारे महिला वर्ग को वो कर रहे हैं, जी सपोर्ट सर। कर रहे हैं। जी सर। तो ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि कमी है, हाँ। बैलेंस है, अच्छा। जितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो है। अच्छा। चाहे आप हिमाचल हाई कोर्ट तो या काफ़ी छोटा हाई देश कोर्ट का है, एग्जाम्पल लें, पर अगर आप हाँ जी। बड़े हाई कोर्ट देखेंगे, बात यूपी, करें। अगर आप सबसे हाँ। बड़ा हाई कोर्ट के जो बेंचेज हैं, हाँ जी। वो यूपी का हाँ जी, है, हाँ इफ़ जी। आई मे नॉट बी रॉन्ग, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं जो सर, भी। सही सही। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की भी उतनी है, अच्छा। और बैकवर्ड क्लासेस की भी उतनी है। ठीक है सर, मैंने आपका ये टिक लिया। सर एक प्रश्न हो, हाँ जी। 70 साल हमें हो गए आज़ाद होके सर ना, पर हमारी लॉ आज भी इंग्लिश में क्यों है सर? ये मतलब हिंदी में भी, लोकल लैंग्वेज में भी, ताकि आम आदमी समझ सके इसको, बिल्कुल ठीक, मतलब सोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ना बन जाए बहुत सर। सुमित जी, बहुत ही आपने मतलब एक काफ़ी अच्छी बात बोली। एक समय जब अंग्रेजी आई थी, हाँ उनकी तो हुकूमत थी। अब देखो, छोटा सा शब्द है, हाँ या जी। इंग्लिश के एक ही शब्द के बड़े सारे मीनिंग है। हाँ बिल्कुल, तो आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर हम, अब मैं अपनी बात बताऊं, हाँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, हाँ जी। कि इंग्लिश भी अच्छे से हमें आई नहीं। जब हम हाँ। पढ़ते थे ना, स्कूल लेवल पे इंग्लिश इतनी हाँ। अच्छी, अब मैं अपनी बात बताऊं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना कॉलेज लेवल पे इंग्लिश इतनी अच्छी। बिल्कुल सर। अब लॉ समझने में मेरे को समय लगा, जी। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ, जैसे हम बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बिल्कुल हमने इंटरप्रेट करना है लॉ को, सही बात। तो वो इंटरप्रेट करने की
ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि जो शब्द है वो इंग्लिश में है। हाँ, और वो अब भी उसके बड़े सारे मायने निकलते हाँ, हैं, एक बिल्कुल, शब्द के बड़े सारे मतलब निकलते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया होता हाँ, तो आम आदमी भी समझ सकता था। बिल्कुल। पर मैं समझ सकता हूँ कि एज अ प्रोफेशन हाँ, ये क्यों, इसके पीछे सोच क्या रही होगी। बिल्कुल। सोच गलत नहीं थी हाँ कि जी। इंग्लिश के शब्द ऐसे अच्छा, हैं, अच्छा। शब्द वैसे ही होंगे, बस वो है कि आपको थोड़ा सा और अपने को, अब कोई लीगल निखारना प्रोफेशन से है पड़ेगा। अच्छा, तो आपको उस प्रोफेशन की सैंक्टिटी मेंटेन रखने के लिए अच्छा। कि भाई अब जिसने लॉ पढ़नी है, जिसका सच में रुझान रुझान है लॉ में। वो उसको समझेगा, वो वाह। उसकी इंटरप्रिटेशन निकालेगा, चाहे वाह। हिंदी में चाहे इंग्लिश में। वाह। हिंदी में भी हमारे देश में हिंदी में भी होती है लॉ। जी, अगर आप यूपी वगैरह में करें। वहाँ पे हिंदी में लॉ होती है। अच्छा। हिंदी में कॉम्पिटिटिव का अच्छा। जुडिशरी का ही एग्ज़ाम होता है, हिंदी में यहाँ आपका सारा सिलेबस होता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी, उसमें जो हिंदी के शब्द आएंगे हाँ। आप वो पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे यार हिंदी तो ये ऐसी वो हिंदी हाँ, हमने वो पढ़ी बहुत ही नहीं। टफ हो गया। जी, जी। तो सेम बहुत गोज सही। विद इंग्लिश। सही बात। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द स्टूडेंट हु इज अच्छा। यू नो हु हैज सम इंक्लिनेशन अच्छा टुवर्ड्स। सर, अभी लास्ट क्वेश्चन आपका, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सर, क्या आज हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हाँ जी। क्या सच में वो हमारे मतलब जैसे जो वीकेस्ट लिंक्स है, जो भी कोई भी हो, व्यक्ति हो, या तो हम कितना मतलब एक्सेसिबल बना पाए हैं लॉ को, या दिक्कत है, अभी भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या लगता है? देखो सुमित जी, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बेटरमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। रहता है। हाँ जी, आप जिस दिन इम्प्रूव होना छोड़ दें या बेटर होना छोड़ देंगे, छोड़ उस दिन दें। आपकी डेवलपमेंट वैसी रुक जाएगी। आप इवॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल तो उसका स्कोप हमेशा है। बिल्कुल। रही बात आपके जो अब पहला पार्ट था आपकी क्वेश्चन का हाँ जी। कि न्याय या जो जस्टिस है वो कितना एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल सर। बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ है, जी। जो डाउन टोडन सोसाइटी के लोग हैं, जी, जी। उनको भी, मतलब अगर मैं आपको हमारे जैसे आपने 70 सालों की बात करी, हाँ। तो 70 सालों में आपको ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स मिलेंगे, ऐसे हाँ। लोग मिलेंगे हम्म। जिन्होंने अनोनिमिटी में रह के काम किया उन है, लोगों के लिए चाहे काम किया PIL और या इस जिनका तरह- हाँ आज जी, तक, चाहे PLL, रिट्स बोल दो, हाँ जी। चाहे कुछ भी, हाँ जी। व्हाटएवर, मतलब जैसे भी आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट खुद सू मोटो ले सकता है। जी, सही बात। तो ऐसे ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल किया है कुछ लोगों ने। जी, अभी तो मुझे सिर्फ एक MC मेहता का नाम हाँ, याद आ बाकी रहा है, जो भी आपके नालसा का पूरा student हैं या इंस्टीट्यूशन जो खड़ा भी है हैं, आपका। हाँ जी, जी, डिक्लेट जो देते हैं, लॉ के स्टूडेंट नहीं है, मैं जी। उनको बोलूँगा कि MC मेहता के बारे में याद पढ़ें। पड़े। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। कौन थे वो और उन्होंने क्या क्या किया। वाह सर। हिमाचल से लेके नॉर्थ टू साउथ, जी। ईस्ट टू वेस्ट, उनको सही। जहाँ पे भी त्रासदी दिखी, अच्छा जी, चाहे वो डाउन टोडन लोग थे, जी सर। चाहे वो एनवायरनमेंट के प्रति, वाह। जैसे हम देखते हैं कि भाई नदी नालों में गंद आ हाँ रहा जी, है, जी, गंद। एनक्रोचमेंट हो रही है, जी, जी। पॉल्यूशन में, जी सर। आपके वातावरण में हाँ, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली का तो फेमस केस था उन्होंने उनका। वो उसके बारे में किया काम, बिल्कुल सही बात सर। और उन्होंने कोई इसकी ऐसा अफी नहीं नहीं हुआ दी, कि हाँ, भाई क्या बहुत बात मुझे है वो सर। चाहिए, और ऐसे बड़े सारे और भी लोग। लुमिनरीज है इस तरह के। अच्छा, तो काम चला है, वो जो ठीक है साइकिल सर। है सिस्टम का, वो चला है, कुछ लोगों की वजह से चला हुआ है, और बस वो ये कि पुश करने की देरी है, अपना एक अच्छा। कदम उठाने की देरी है। अच्छा जी। जो आपने सबसे पहले पूछा था कि कितना ज़रूरी है लॉ का हाँ, ज्ञान होना लोगों जी को, सर। तो बस लॉ का पूरा ज्ञान हो, बस अपने अधिकारों का पता हो। सर एक ब्रीफ, बस अब लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं उनके लिए कोई आपका प्रिसाइज कोई छोटा सा मैसेज? लॉ जो करना चाहते हैं हाँ जी, वो देखो, प्रिसाइज मैसेज यही है कि आप देखो, कैसे? हाँ जी, कुछ नहीं, आप अगर एंट्रेंस होता है, हाँ जी, ग्रेजुएशन अच्छा। के बाद एंट्रेंस होता है, अच्छा। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप +2 के बाद भी जा सकते हैं। क्लैट आपके पास है, अच्छा जी, कॉमन टेस्ट होता है लॉ का, थैंक यू सर। उसमें आपको लॉ यूनिवर्सिटीज़ में सीधा डायरेक्ट एंट्री मिलती है अगर आपके मार्क्स अच्छे हों। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा एवेन्यू है, बहुत अच्छा आपका मतलब फ्यूचर है इसमें। और अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ कर किसी सकता की, हूँ, अगर हाँ आपको लगता है कि मैं औरों की सहायता कर सकता हूँ या हाँ। कुछ है, और आपको जी, देखो दोनों चीज़ें हैं, हाँ जी, एक आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे वकील कैसे बनना उसको करते हो? हाँ बिल्कुल, है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन वकील है तो होगा कि आपको ब्रेड एंड बटर हाँ। भी अर्न करना है। करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास सफिशिएंट है, तो आप अपनी जर्नी वैसे भी कर सकते आगे कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर जस्टिस। ठीक है सर। बस यही सर है। आपने देखिए इतने कम समय में हमें अपने बिजी शेड्यूल से टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सुमित।